टाइम था 18 मई 2023 का और जगह थी यूपी के नोएडा का शिवनाडरी यूनिवर्सिटी। जब यूनिवर्सिटी की छुट्टी हो चुकी थी और ज़्यादातर स्टूडेंट अब वापस अपने घर पर जा चुके थे, लेकिन इन्हीं में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी मौजूद थे जो कि छुट्टी हो जाने के बाद भी वापस अपने घर पर नहीं जाते, जबकि धीरे धीरे कर वहीं पर मौजूद ऑडिटोरियम में इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 26 मई को यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन होने वाला था और ये सारे के सारे बच्चे उसी फंक्शन की इस टाइम तैयारी वहां पर कर रहे थे। तो जैसे ही उनकी क्लासेस से छुट्टी होती है, वो लोग अपने घर जाने की बजाय यहाँ पर ऑडिटोरियम में आकर इकट्ठा होने लगते हैं। और काफी सारे बच्चे ऐसे भी मौजूद थे जो कि यहीं पर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही रहा करते थे, तो उनके पास अब कुछ और काम तो करने के लिए था नहीं, जिसके चलते वो लोग भी इन्हीं फंक्शन वाले बच्चों को देखने के लिए आ जाते हैं कि आज ये लोग किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कुछ ही देर बाद इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक लड़की स्नेहा चौरसिया वो भी यहाँ पर आ पहुंचती है। स्नेहा इस टाइम बीए थर्ड ईयर में थी, वो भी इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, जिसके चलते पिछले काफी दिनों से वो यहाँ पर लगातार तैयारी कर रही थी। तो बाकी दिनों की तरह आज भी स्नेहा यहाँ पर आ पहुंचती है और इसके कुछ ही देर बाद एक अनुज नाम का लड़का वहां पर आ जाता है। अभी सारे बच्चे यहाँ पर नहीं आए थे, जिसके चलते कुछ एक बच्चे अपने अपना ग्रुप बनाकर यहाँ पर ऑडिटोरियम में अलग अलग जगहों पर बैठे हुए थे। तो अनुज जैसे ही वहां पर पहुंचता है, वो जाकर स्नेहा के पास बैठ जाता है। कुछ एक देर तक तो ऑडिटोरियम के बाकी बच्चे भी देख सकते थे कि अनुज स्नेहा के पास बैठा हुआ है। ये दोनों के दोनों बड़े ही आराम से बैठकर यहाँ पर बातें कर रहे हैं। और उसके बाद कुछ एक बच्चों ने ये चीज देखी कि स्नेहा और अनुज एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। वो लोग इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में काफी सारे ऐसे बच्चे मौजूद थे जो कि इस टाइम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, एक दूसरे के साथ वो लोग रिलेशनशिप में आ चुके थे। तो उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं था, जबकि वो लोग जिस काम पर इस टाइम लगे हुए थे उसी के ऊपर ध्यान देने लगते हैं। और उसी टाइम पूरा का पूरा ऑडिटोरियम गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। और जैसे ही स्टूडेंट्स को ये गोलियों की आवाज सुनाई देने लगती है, तो वो लोग उसी तरफ देखने लगते हैं जहां से कि ये गोलियों की आवाजें आ रही थी। और उस तरफ अनुज ने स्नेहा को अभी भी अपने गले से लगाया हुआ था। दूसरी तरफ उसने एक तो उसके पेट में गोली मार दी थी, दूसरा उसकी छाती पर गोली मार दी थी। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं बन पाई कि वो लोग वहां पर जाकर उसकी जान बचा पाए, या फिर अनुज ने जो कुछ भी ये कांड किए हैं उसे जाकर वहीं पर पकड़ पाए। जबकि सारे के सारे बच्चे एक तरफ भागकर इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद अनुज यहाँ से बाहर चला जाता है। वो लोग तुरंत जाकर अपने टीचर्स को इस बारे में बताते हैं। टीचर्स ने आकर जल्द से जल्द स्नेहा को हॉस्पिटल भेज दिया, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं रहा, क्योंकि स्नेहा इस टाइम अपनी जान गंवा चुकी थी। इस टाइम पूरे के पूरे कॉलेज के बच्चे एक ही जगह पर जाकर इकट्ठा हो चुके थे कि अनुज ने स्नेहा के ऊपर लगातार गोलियां चलानी शुरू कर दी। अभी तक ये सारे के सारे लोग इस बारे में कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि उसने ऐसा कांड क्यों किया, अचानक से ऐसा उसके दिमाग में क्या सवार हो गया, क्योंकि ये अभी कुछ एक देर पहले तक इसके साथ आराम से बैठकर यहाँ पर बातें कर रहा था। ये लोग इसी बारे में सोच रहे थे। सारे के सारे टीचर्स स्नेहा को हॉस्पिटल भेजने के लिए प्रबंध करने में बिजी चल रहे थे कि इसी टाइम यूनिवर्सिटी में जो बॉयज हॉस्टल था उसमें दोबारा से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। अब सारे के सारे जो भी बच्चे थे यहाँ पर और जितने भी टीचर्स थे वो भागकर बॉयज हॉस्टल की तरफ जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद एक रूम के अंदर जहां पर कि अनुज रहा करता था, उन्हें पहले से ही शक था कि ये बंदा शायद वहां पर कुछ ना कुछ कांड रच के आया होगा, तो यहाँ पर इसने दोबारा से कुछ ना कुछ कांड रच दिया होगा। तो वो लोग वहीं पर जाकर देखने लगते हैं और इसी टाइम टीचर्स को ये बात पता चलती है कि अनुज इस टाइम अपने कमरे के अंदर ही मौजूद है। लेकिन इसकी जैसे ही कमरे की खिड़की को खोला जाता है, तो सामने अनुज नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि दरअसल एक गोली अनुज ने खुद को भी मार ली थी। ये सारा का सारा मामला अब सामने ही था। एक तरफ स्नेहा को हॉस्पिटल भेजा ही गया था और इस घटना के घटने के कुछ ही देर बाद यूनिवर्सिटी स्टाफ ने पुलिस के पास भी कॉल कर दिया था। लेकिन पुलिस जब तक यहाँ पर पहुंच पाती, ये दूसरा कांड भी हो चुका था। पुलिस ने जाकर अनुज के रूम को चेक किया, इस टाइम वो अंदर से बंद था। लेकिन जैसे तैसे कर मशक्कत करके पुलिस अंदर जा पहुंचती है और वहां पर जाकर पुलिस यही चीज देखती है कि इस टाइम अनुज भी अपनी जान गंवा चुका है। उसकी बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोनों ही लोग इस टाइम अपनी जान गंवा चुके थे। कुछ ही देर बाद इनके परिवार वालों को भी इस बारे में बता दिया जाता है कि कॉलेज में कुछ ऐसी घटना घट गई है और आपके बच्चे ने और आपकी बच्ची ने इस टाइम अपनी जान गंवा दी है। दोनों के ही पेरेंट्स यूनिवर्सिटी में आ पहुंचते हैं और वहां पर आने के बाद भी अभी तक किसी को
कोई अंदाजा नहीं था कि यह सारा का सारा कांड आखिरकार क्यों हुआ था। तो पुलिस इस केस के ऊपर कार्यवाही करनी शुरू कर देती है और पुलिस सबसे पहले अनुज के रूम में पहुंचकर वहीं पर थोड़ी छानबीन करने लगती है कि यहाँ से शायद हमें कोई ना कोई ऐसा एविडेंस मिल जाए जिससे कि हम लोग अंदाजा लगा पाए कि इस बंदे ने ये कांड ही क्यों रचा। दूसरी तरफ स्नेहा के बारे में भी पुलिस ऑफिसर्स जितनी भी डिटेल निकाल सकते थे वो सारी की सारी डिटेल पुलिस के द्वारा निकाली जा रही थी। और इसी टाइम अनुज के रूम में उसका लैपटॉप पुलिस ऑफिसर्स को मिल जाता है। पुलिस ने वो लैपटॉप उठाया और अपनी टेक्निकल टीम को दे दिया। उसका लॉक जैसे ही तोड़ दिया जाता है उसके अंदर की सारी डिटेल जब बाहर निकालने की कोशिश की जाती है तो पुलिस को वहां पर एक 23 मिनट का वीडियो मिलता है। और उस वीडियो को पूरे तरीके से एनालाइज कर लेने के बाद पुलिस के सामने एक कहानी आती है जिसमें कि पुलिस को ये बात पता चली कि ये लड़की और ये लड़का दोनों के दोनों इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। पहले ये सिर्फ और सिर्फ आपस में एक नॉर्मल दोस्त थे, जैसे कि एक क्लास में दो बच्चों की जान पहचान हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे कर ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। वैसे तो अभी भी ये दोस्त थे लेकिन दूसरी तरफ अब इनकी जिंदगी में कुछ भी होने वाली जो समस्याएं थी, अगर कोई भी अच्छी चीज होती तो ये लोग आपस में शेयर करते रहा करते थे। और इसी टाइम स्नेहा ने अनुज को ये बात बताई कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम अंशु है। पहले तो ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा अच्छा टाइम बिताया करते थे लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है तो अब वो पूरे तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और वो उसके साथ रिलेशनशिप तक नहीं रखना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसे देखा जाए तो वो तो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। वो इस टाइम हद से ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर का हो चुका है और वो किसी भी तरीके से बस उससे अपना पीछा छुड़वाना चाहती है। तो अनुज यही बात सोचता है कि उसकी अगर दोस्त किसी परेशानी में है तो उसे उसकी मदद करनी चाहिए और वो जाकर सीधा का सीधा अंशु के साथ बातें करने लगता है। लगभग हफ्ते 10 दिन बाद ये पूरे तरीके से इन दोनों को अलग करवा देता है और दूसरी तरफ स्नेहा उस लड़के से दूर होकर अब अपने आप को काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही थी। लेकिन जिस तरीके की समस्या से स्नेहा इस टाइम बाहर निकल कर आई थी वो काफी ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में इस टाइम फंसी हुई थी। तो जैसे ही वो उससे बाहर निकलती है तो वो पूरे तरीके से अनुज को ये बात कहने लगती है कि उसने उसके लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया है और धीरे धीरे कर ये इससे प्यार करने लग जाती है। और एक दिन ऐसा भी आया जब ये लोग हद से ज्यादा नजदीक आ चुके थे तो स्नेहा ने अनुज को प्रपोज कर दिया। लेकिन अनुज का ये कहना था कि अगर हम लोग सिर्फ एक दोस्त ही रहें तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी अभी तुमने कुछ एक दिन पहले ही देखा कि पहले तुम्हारी उस लड़के के साथ काफी ज्यादा अच्छे से बना करती थी लेकिन उसके बाद तुम लोग रिलेशनशिप में आ जाते हो। पहले कम से कम तुम लोग दोस्त थे, आज के टाइम में तुम लोग दोस्त भी नहीं हो। तो मैं नहीं चाहता कि अब हम दोनों की काफी अच्छे से बनती है और आगे चलकर हम लोग अगर रिलेशनशिप में आ जाते हैं वो रिलेशनशिप आगे चलकर टॉक्सिक हो जाए तो हम लोग दोस्त भी नहीं रहेंगे। इन सारी ही चीजों को स्नेहा काफी अच्छे से समझ सकती थी कि अनुज बोलना क्या चाहता है और उसके बाद वो भी उसके ऊपर दबाव नहीं बनाती है। लेकिन इन लोगों ने और ज्यादा टाइम जब एक दूसरे के साथ बिताना शुरू किया, क्योंकि स्नेहा का इस टाइम ब्रेकअप हो चुका था, वो पूरी तरीके से फ्री थी, वो ज्यादातर टाइम अनुज के साथ ही बिताया करते थे। तो अनुज भी अब धीरे धीरे कर उससे प्यार करना शुरू कर देता है और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब अनुज खुद जाकर स्नेहा को प्रपोज कर देता है। कुछ ही दिनों बाद ये लोग एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं और अगले काफी दिनों तक ये एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से एंजॉय भी करते हैं। लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब स्नेहा ने जाकर अनुज से ये बात कही कि अब वो इस रिलेशनशिप को यहीं पर एंड कर देना चाहती है। अब अनुज कुछ भी समझ नहीं पाया कि ऐसा तुम क्यों बोल रही हो, वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, ये आगे भी इसी के साथ रहना चाहता है। लेकिन स्नेहा ने ये बात कही कि इसके घर वाले चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द जॉब लग जाए, अपनी जिंदगी में थोड़ी कामयाब हो जाए और इस तरीके से अगर वो किसी रिलेशनशिप में रहेगी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा अगर वो टाइम बिताती है तो वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएगी, अपना जितना भी टाइम टेबल उसे बनाना है वो नहीं कर पाएगी और काफी ज्यादा इसे डिस्ट्रैक्शन होने वाली है। अनुज अब कुछ भी समझ नहीं पाया और उसके दिमाग में अब यही बात चल रही थी कि अब ये तो अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहती है और वो नहीं चाहता था कि उसके कारण इसकी जिंदगी में कोई भी रुकावट आए। तो उसने यही बात कही कि चलो ठीक है, तुम अगर मेरे साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम हम लोग दोस्त की तरह तो रह सकते हैं। लेकिन इस चीज के लिए भी स्नेहा अनुज को मना कर देती है और उसने यही बात कही कि चलो ठीक है, तुम अगर जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहती हो तो मुझे इस चीज
चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से लगभग अभी 1-1.5 महीने का ही टाइम बीता होगा कि उसके बाद अनुज को कहीं से इस बारे में पता चल जाता है कि इस टाइम स्नेहा अपनी जॉब की तैयारी नहीं कर रही है। उसने उसे जॉब के लिए या फिर अपने अच्छे कैरियर के लिए नहीं छोड़ा, जबकि वो आशुतोष पांडे नाम के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी है। वो पूरे तरीके से उसके साथ अब ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने लगी है और उसने उसे एक दूसरे लड़के के लिए छोड़ दिया है। जैसे ही अनुज को इस बारे में पता चला तो उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मेरी पढ़ाई अफेक्ट हो रही है, मेरी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, उस चीज़ का उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। वो ऐसे लोगों के साथ आए, खेले, चली जाए, उसे कोई फ़र्क ना पड़े। फिर आगे क्या हुआ? मैंने काफ़ी कोशिश की, मैंने ये तक बोल दिया उसे कि एटलीस्ट दोस्त बनते रह ले, बट उसने मानना बिल्कुल मना कर दिया। ठीक है, ओके फाइन, मैंने वो भी चीज़ एक्सेप्ट कर ली उस टाइम पे, जब मुझे लगने लगा कि अब ये नहीं आ सकती वापस। उसके कुछ दिन बाद मुझे पता लगता है कि वो अभी एक नए रिलेशनशिप में है। और वो अगले काफी दिनों तक इसी बारे में सोचता रहता है कि मैं इस लड़की के साथ बदला तो लेने ही वाला हूँ। उसने जैसे तैसे कर एक जगह से बंदूक का जुगाड़ कर लिया, 5 गोलियों का भी जुगाड़ कर लिया। और उसके बाद टाइम आता है 18 मई 2023 का, जब सारे के सारे बच्चे आखिर में जाकर ऑडिटोरियम में इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग वहां पर फंक्शन की तैयारी कर रहे थे। 26 मई को इनकी यूनिवर्सिटी में फंक्शन होने वाला था और यहीं पर इस फंक्शन में भाग लेने के लिए स्नेहा भी तैयारी करने के लिए आई हुई थी। तो यहीं पर अनुज आ पहुंचता है। वो उसके पास जाकर आराम से बैठ जाता है। जिस टाइम की आखिरी बार ऑडिटोरियम के बाकी बच्चों ने इन्हें एक साथ देखा था, तो वहां पर जाने के बाद उसके पास वो बैठ जाता है और उसके बाद धीरे धीरे कर उसके साथ बातें करनी शुरू कर देता है। शायद उसी टाइम उसने उसके उस रिलेशनशिप के बारे में कि उसने उसे धप्पा कर दिया है, उसने उसे चीट करते हुए पकड़ लिया है, क्योंकि उसने जॉब के तौर पर या फिर अपने फ्यूचर को संवारने के लिए उसे नहीं छोड़ा था, जबकि इसने तो इसे एक दूसरे लड़के के लिए छोड़ दिया था। तो वो आखिरी बार दोबारा से उसे गले लगाता है और जिस बंदूक का उसने प्रबंध कर रखा था उसके साथ वो उसे शूट कर देता है। तो ये सारी ही बातें जैसे ही पुलिस को पता चली तो बाकी सारे के सारे स्टूडेंट और कॉलेज स्टाफ को यही बात लग रही थी कि अब ये केस सोल्व हो चुका है। लेकिन पुलिस का ये कहना था कि हम लोगों ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष की सुनी है, हम लोग दोनों पक्षों की सुने बिना इस बात का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि यही बंदा सही होगा। तो वो लोग जाकर अब उनके कॉलेज स्टाफ से और इसके साथ साथ अनुज और स्नेहा के दोस्तों से ही पूछताछ करने लगते हैं कि क्या आप लोगों ने आखिरी टाइम में कोई अजीब चीज यहाँ पर नोटिस की थी। और उसके बाद धीरे धीरे कर कुछ एक ऐसे खुलासे पुलिस के सामने होने लगते हैं जिसे कि लेकर जितने भी लोग अभी तक ये बात सोच रहे थे कि ये लड़की तो बिल्कुल गलत थी, इसी ने ये सारे के सारे कांड रचे थे, जिसके चलते उस लड़के को ये कदम उठाना पड़ा। क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चलती है कि ये दोनों दोस्त हैं, ये इसके दोस्तों ने भी बताया और इसके टीचर्स ने भी। लेकिन एक बात जो अभी तक बिल्कुल भी साफ नहीं हुई थी वो ये थी कि कुछ एक दिनों पहले ही स्नेहा ने अनुज के खिलाफ कॉलेज प्रशासन में इस बात की कंप्लेंट की थी कि ये उसे लगातार पिछले काफी दिनों से परेशान कर रहा है। और उसके बाद जब इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो जाकर नॉर्मली छोटे मोटे टीचर्स को बोल रही थी और टीचर्स जाकर अनुज को समझा दिया करते थे, लेकिन अनुज लगातार फिर भी उसे परेशान करता जा रहा था। तो आखिर में उसने कॉलेज प्रशासन को ईमेल के जरिए एक कंप्लेंट भेज दी थी। कॉलेज प्रशासन ने इस पूरी ही घटना पर एक पूरी की पूरी काउंसलिंग बैठा दी। लेकिन इसी टाइम स्नेहा ने ये बात भी कही कि वो अनुज को सिर्फ और सिर्फ धमका कर छोड़ दे, उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ना ले। लेकिन दूसरी तरफ कॉलेज प्रशासन अब उसे धमका तो सकता था, लेकिन धमकाने के बाद भी ऐसा कोई भी गारंटी नहीं थी कि ये इसे परेशान नहीं करने वाला है। तो कॉलेज प्रशासन ने यही बात स्नेहा से कही कि आप लिखित में हमें कंप्लेंट दे दीजिए और उसके बाद हम लोग इसका इलाज कर देंगे। लेकिन स्नेहा ने इस बात से मना कर दिया और कॉलेज प्रशासन भी ज्यादा कुछ नहीं कर। उसके बाद भी इसने क्या किया, जब मैं से बार-बार बोला था कि मत जा, छोड़, प्लीज मत जा, इसे रिक्वेस्ट कर रहा था, जब इसने हट ब्रेक अपना लिए काम किया और जब नहीं हुआ तो इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, मेरे खिलाफ चीजें भड़काने लोगों को स्टार्ट कर दी कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए ताकि मैं कैंपस से निकल जाऊं, कैंपस से खुद छोड़ के चला जाऊं बदनामी के चक्कर में, या मुझे कैंपस वाले निकाल दें। तो इसने कम किया, मुझे मारता है, टॉर्चर करता है, ये करता है, वो करता है, जैसा है वैसा है, सबको ये चीजें बताई और रो के बताई, तो रोके तो भाई एक बार लड़की बता दे, फिर घंटा तो 1000 फ्रेंड्स दिखा दो, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज मेरे साथ भी हुई। तो आखिरी टाइम में उसे सिर्फ और सिर्फ धमका कर यूं ही छोड़ दिया गया था और उसके बाद तो इतना बड़ा कांड यहाँ पर हो जाता है। लेकिन ये सारा का सारा मामला जैसे ही सामने आता है कि इस लड़की की तरफ से ये सारी बातें पता चली हैं, लड़के ने एक वीडियो कुछ इस तरीके से बनाई थी और इसी टाइम स्नेहा के पिता सामने आते हैं और उन्होंने कॉलेज प्रशासन के ऊपर ये आरोप लगाया कि अगर ये लोग टाइम रहते एक सख्त कदम उठा लेते तो शायद आज इनकी बेटी जिंदा होने वाली थी, जिसका पूरा का पूरा कारण ये यूनिवर्सिटी प्रशासन ही है। तो पुलिस इस केस के ऊपर काम करते करते स्नेहा के एक्स बॉयफ्रेंड अंशु के साथ साथ
2 लोगों को और भी गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन पुलिस यहीं पर रुकने वाली नहीं थी, जबकि उन्होंने इस बारे में भी पता लगाना शुरू किया कि इस बंदे के पास वो बंदूक कहाँ से आ गई, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट है और किसी नॉर्मल स्टूडेंट के पास एक गन होना ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। तो उन्होंने उसके बारे में भी जब इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की तो इसके साथ साथ 3 लोगों को और भी गिरफ्तार कर लिया। कि मृतक अनुज कुमार द्वारा अपने मित्र नवीन कुमार भाटी, जो कि बुलंदशहर का रहने वाला था, से पिस्टल खरीदने की बात हुई थी। 20 अप्रैल को ये पिस्टल और कारतूस लेकर के यूनिवर्सिटी में आया था। इसके पश्चात ये घटना घटित हुई है। बील गोल चक्कर के पास से अभियुक्त नवीन कुमार भाटी, शेखर कौशल और दिव्यांश अवस्थी को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। लेकिन भले ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाए चाहे 5 लोगों को, यहाँ पर 2 लोग अपनी जान गंवा चुके थे और असल में अगर देखा जाए तो 2 घर उजड़ चुके थे। दोस्तों, आप लोग इस पूरी की पूरी घटना को जान चुके हैं। आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे या आखिरकार यहाँ पर असल गलती किसकी थी? और इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ध्यान जरूर रखें। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट जलीला लतीफ को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।